जय मसीह की शालोम। ये परमेश्वर के वचन का आज हम अध्ययन करें। आज हम परमेश्वर के वचन के कुछ जो चिन्ह हैं उनके बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जिनके द्वारा परमेश्वर के वचन का महत्व हमारे जीवन में क्या है हम सीखेंगे। क्यों परमेश्वर का वचन हम जरूरी है कि उसे हम प्रतिदिन पढ़ें और अपने जीवन में रखें। मेरे जीसस, सबसे पहली बात यह है कि हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। हम आत्मा हैं और प्राण रखते हैं, शरीर में रहते हैं। और आत्मा का भोजन जो है परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर का वचन हमारे प्राण, जिसमें हमारी बुद्धि होती है, बुद्धि को भी नया करता है। जब बुद्धि नहीं होती है तो हमारा प्राण जो है वो आत्मा के अधीन होकर चलता है। यदि बुद्धि नहीं है, परमेश्वर के वचन हम में नहीं है, तो हमारा प्राण जो है, जिसमें बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं, ये तीनों हमारे शरीर के अधीन रहेंगे। शरीर या शारीरिक स्वभाव या शारीरिक प्रभाव के अधीन रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। जो जो हम वचन से अपने आप को भरेंगे, हमारा आत्मा मजबूत होगा। हमारा आत्मा मजबूत होगा तो हमारा शरीर कमजोर रहेगा, उस पर हम जय पाएंगे। कई बार विश्वासियों के भी जीवन में हम देखते हैं कि शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, शारीरिक स्वभाव उनका बहुत मजबूत हो जाता है, फिर वो आत्मा की अगुवाई से उन दिनों में चल नहीं सकते। उनका दिल नहीं करता आत्मिक बातों पर ध्यान करने के लिए, आत्मिक बातों को अपने जीवन में लेने के लिए। वो ऐसी स्थिति में वो खतरे में होती है। शैतान को अपने जीवन में जगह देते हैं। शैतान को जगह देते हैं तो शैतान हम पर कब्जा कर देता है। वैसे वो कब्जा नहीं कर सकता विश्वासी पर। जब हम उसको जगह देते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, किसी न किसी तरह, किसी न किसी कारण उसको अपने जीवन पर अधिकार देते हैं, तब शैतान जो है हमारे जीवन पर कब्जा करता है और हमें चलाता है। अदरवाइज नहीं। ऑफर में बुलाए गए कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का क्या करें, सामना करें, और वो हमारे पास से भाग जाएंगे। लेकिन कई बार लोग डरते हैं, मेरे पीछे जो शैतान पड़ा है वो इसलिए है कि हम वचन से खाली, हम परमेश्वर की उपस्थिति से, हजूरी से, आत्मा से खाली। इसलिए वचन से अपने आप को भरना जरूरी है। प्रभु की हजूरी में रहकर उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसकी हजूरी में खामोशी में ठहर कर हम उसकी आत्मा से, उसकी उपस्थिति से भरते हैं। और जब हम आत्मा और वचन से भरे रहेंगे तो हम जय में चलेंगे। पाप पर जय पाएंगे, शैतान पर जय पाएंगे, शरीर संसार की अभिलाषाओं पर जय पाएंगे, पुराने स्वभाव पर जय पाएंगे। कई बार समय लगता है, लेकिन घबराए नहीं, चलते रहे, प्रभु के साथ बढ़ते रहे। तो मेरे चीजों, आज हम प्रभु के वचन के महत्व के बारे में सीखेंगे। इब्रानी 5 अध्याय 12 से 14। इब्रानी 5 अध्याय 12 से 14। जो भी निकाल लेते जल्दी पढ़िए।
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था जी? गुरु। गुरु। गुरु का मतलब है सिखाने वाले। हर विश्वासी को प्रभु चाहता है कि वो दूसरों को सिखाने वाला बने। हर विश्वासी दूसरों को क्या करने वाला बने जी? सिखाने वाला बने। समय के विचार से, समय के विचार से का अर्थ है कितना लंबा समय हो गया है तुमको प्रभु के साथ चलते चलते, इतना लंबा समय हो गया है वचन सीखते हुए। अब तुम्हें सिर्फ सीखने वाले नहीं बल्कि सिखाने वाले हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए जी? सिखाने वाले। जो हम सीखते हैं वो दूसरों को सिखाने वाले बने। ये मसीह की देह इस प्रकार उन्नति करती है। मसीह की देह के हम अंग हैं। हर अंग दूसरे की तरक्की के लिए जिए। हर अंग दूसरे अंग को सामर्थ्य दे, दूसरे अंग को संभाले। आगे बढ़े। तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। लेकिन क्या है जरूरी की? अब क्या हो गया है? किस बात की जरूरत है? कि वो आदि शिक्षा, आरंभ की शिक्षा तुमको बार बार सिखाने की जरूरत है। क्यों? तुम सीख नहीं रहे, बढ़ नहीं रहे, वचन में बने नहीं रहे। इसलिए तुमको आरंभ की शिक्षा, मूल शिक्षा, नींव वाली शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिस पर मसीही जीवन की नींव, जिस नींव पर मसीही जीवन की उसारी होनी होती है, वो बार बार नींव डालने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि नींव तोड़ डालते हैं हम नींव तोड़ डालते हैं। तो नींव की, आरंभ की, मूल आरंभ में सीखने वाली बातें जो हैं, कहता है तुमको बार बार सिखाने की जरूरत पड़ती है। ये अच्छी बात है जी? अच्छी बात है, बुरी बात है जी? पीछे वाले बोलिए, अच्छी बात है, बुरी बात? हमको सीखकर सिखाने वाले बन जाना चाहिए। आगे बढ़ो। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अब तक अन्न के बदले दूध ही चाहिए। अब तक तुमको समय के विचार से, समय के अनुसार तुमको अन्न खाने वाला होना चाहिए। अन्न क्या है? परमेश्वर के वचन की गूढ़ बातें, गहरी बातें, गहरे भेद, वो जानने वाले, सुनने वाले, ग्रहण करने वाले होने चाहिए। लेकिन अब तक क्या है? दूध पीने वाले। क्या है जी अब तक? दूध पीने वाले। यदि 10 साल का बच्चा सिर्फ दूध ही पीता रहे, कितने माँ बाप खुश होंगे उससे? खुश होंगे? 15 साल का बच्चा दूध ही पी रहा है। दो 3 साल के बच्चे को भी हम दूध के साथ ठोस भोजन देना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं अब तक दूध ही पीने वाले हो। इसका मतलब पता क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि एक 5 साल का, 10 साल का बच्चा भी कुछ खा नहीं सकता, दूध पीता है? कोई बताएगा?
इतनी डॉक्टरी तो सब तकरीबन जानते हैं, है जी। हाजमा कमजोर है या खराब है? हाजमा कमजोर है या खराब है? इसी प्रकार आत्मिक हाजमा, हमारा आत्मिक हाजमा जब कमजोर होता है, जब खराब होता है, तो हम वचन की गूढ़ बातें सीख नहीं पाते, सिर्फ दूध ही पीते। 5-10 मिनट वचन पढ़ा, फिर रख दिया। कितने जने 5-10 मिनट पढ़ते हैं? है जी? है कोई 5-10 मिनट भी नहीं पढ़ते? कितने कम से कम 10 मिनट पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने 15 मिनट पढ़ते हैं? तकरीबन हाथ खड़ा करें। कितने आधा घंटा पढ़ते हैं? ऊंचे हाथ उठा कर। कितने आध घंटे से ज्यादा पढ़ते हैं? आध घंटे से ज्यादा कितने पढ़ते हैं? कईयों के हाथ खड़े नहीं भाई, बिल्कुल। दूध पीकर जब बलवान होते हैं, तकड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, तो हमारा जो लीवर जो है, मैदा जो है, वो अगर तंदुरुस्त है तो हम ठोस भोजन भी खाएं। तो मेरे चीजों, प्रभु से कहिए, अगर आत्मिक हाजमा खराब है, प्रभु से कहिए, प्रभु वो सब चीजें निकाल दे, बीमारी निकाल दे, गंदगी निकाल दे, जो मेरे आत्मिक हाजमे को जिसने कम किया हुआ है। आत्मिक हाजमा मेरा जिसके कारण है कमजोर है। तो कहते हैं अब तक दूध ही पीने वाले हो, चाहिए तो था कि तुम अब तक ठोस भोजन खाओ। पहला ग्रंथ 3 अध्याय 1 और 2 पद। तो पहले था वचन जो है वो दूध है। क्या है जी? वो दूध है। हाँ, नए जो आते हैं 2-4 महीने 6 महीने, उनको आत्मिक दूध की जरूरत है ना, उसके बाद ठोस भोजन की जरूरत है। पहला ग्रंथ 3 अध्याय 1 से 2 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शरीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हमें से कई वैसे तो सियाने 18 साल से ऊपर है, लेकिन आत्मिक तौर से मसीह में क्या है, वो अभी तक बालक है। मसीह में या आत्मिक तौर से वो क्या है जी? बालक है। कैसे पता लगता है किसी का कोई बालक है या सियाना है जी? उसके बोलने से पता लगता है, उसके व्यवहार से पता लगता है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मनुष्य के अंदर भरा है वही मुंह पर आता है। तो अगर अंदर से वो बालक है, आत्मिक तौर पर तरक्की नहीं की, सियाना नहीं हुआ, तो उसकी बातें बता देगी कि आत्मिक रीति से क्या है, ये
बालक है। पढ़ो दोबारा पढ़ो, पहला ग्रंथी 3 1 और 2। पहला ग्रंथी 3 अध्याय 1 और 2। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें हे भाइयों, इसमें बहनें भी हैं, ये ना सोचना कि हमारे लिए ही नहीं है। आत्मा का कोई लिंग पुलिंग नहीं होता, ठीक है। आत्मा का कोई, ये तो शरीर में है, इसलिए सभी बहनें भी इसमें शामिल है। आगे बढ़िए। इस रीति से बातें ना कर सका, इसलिए इस रीति से कहते बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, जैसे आत्मिक लोगों से करनी चाहिए, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और ऐसे बातें मैंने की जैसे शारीरिक लोगों से बात की जाती है। इसका मतलब है बहुत से मसीही शारीरिक या संसारिक लोगों जैसा ही उनकी समझ और व्यवहार होता, बढ़ते नहीं, तरक्की नहीं करते, बौने रहते हैं। कैसे रहते हैं जी? आत्मिक तौर पर बौने। आप अपने लड़के के लिए बौनी के साथ शादी करेंगे? आपके लड़के की शायद 5 या 5.5 फुट कद है, 2.5 फुट की बौनी, 3 फुट की बौनी के साथ पसंद करेंगे? हमारा प्रभु भी हमारा दूल्हा है, वो चाहता है उसकी दुल्हन जो है वो आत्मिक से बौनी ना रहे, उसके कद के अंदाजे के मुताबिक, मतलब उसके डील डॉल तक, जैसा उसका आत्मिक कद है, आत्मिक स्वभाव है, वैसे ही हम भी आगे बढ़ते बढ़ते जाएं। आगे। और उनसे जो मसीह में बालक हैं, उनसे जो मसीह में क्या है? बालक है। जैसे शुरू में आते हैं, ऐसे ही 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ऐसे जैसे बालकों के साथ। आगे। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, अन्न ना खिलाया। तो यहां परमेश्वर के वचन, वो दूध और अन्न दोनों बताया गया है। तो परमेश्वर का वचन पहले हमने देखा दूध है, और अब यहां परमेश्वर का वचन क्या है? अन्न। परमेश्वर का वचन यहां हम क्या देखते हैं? अन्न है, अनाज है, ठोस भोजन है। तो यदि आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए हर एक विश्वासी को, तो वचन के साथ समय गुजारें, वचन के साथ समय गुजारें। जो जो दूध हजम करने लगेंगे, उसके बाद ठोस भोजन भी हजम करने लगेंगे, गहरी बातें भी हम हजम करने लगेंगे। उसके बाद इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12, और दूसरे हम में से एक जन इफिसियों 6:17 पढ़िए। इब्रानियों 4:12 एक जन, दूसरा इफिसियों 6:17। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक 2-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2-धारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है। इफिसियों 6:17 पढ़ी। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ले लो। आत्मा की तलवार परमेश्वर का क्या है जी? वचन। आप और मैं आत्मा है, हमारी आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। तो वचन, यहां तीसरी बात हम क्या देखते हैं? वचन क्या है जी?
तलवार। क्या है? वचन क्या है जी? सब बोले, वचन क्या है? तलवार। हमारा आत्मिक दुश्मन शैतान जब हमारे ऊपर हमला करता है, हमारा सामना करता है, तो हमें आत्मिक तलवार, ये परमेश्वर के वचन की तलवार का इस्तेमाल करना है। तो उस पर क्या पाएंगे हम? जय पाएंगे। और इब्रानियों 4:12 में पढ़ा, परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर का वचन क्या है जी? जीवित, जिंदा है। इसमें परमेश्वर की जिंदगी है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की क्या है जी? जिंदगी। ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, इसमें परमेश्वर की जिंदगी है। जो जो हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते हैं, परमेश्वर की जिंदगी से भरती है। और ये तलवार की तरह जो है हमारे लिए काम करता है। आगे आगे लिखा कि आत्मा और प्राण को पढ़ो पढ़ो तो पढ़ो। और प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गांठ गांठ, और गुद्दे गुद्दे, और गुदे गुदे को अलग करके, को अलग करके आर पार छेदता है। छेदता है। देखिए 3 चीजें यहां बताई गई हैं, प्राण, आत्मा और गांठ गांठ और गुदा गुदा। इन चीजों को अलग करता है। परमेश्वर का वचन इतना तीखा है कि वो हमको बताता है कि कौन सी बात हमारी आत्मा से है, कौन सी बात हमारी प्राण या हमारी बुद्धि से है, या हमारी इच्छा या भावनाओं से है, और कौन सी बात हमारे शरीर की ओर से है। हमारी आत्मा की आवाज है, हमारे प्राण की भी आवाज है, और हमारे शरीर की भी आवाज है। तीनों कुछ ना कुछ बोलती हैं। कौन सी बात आत्मा की ओर से है, कौन सी बात हमारा प्राण जिसमें बुद्धि इच्छा भावनाएं हैं उसकी ओर से है, कौन सी बात हमारे शरीर की ओर से है। इन तीनों को बार बार छेदता है, मतलब अलग अलग करता है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सी बात हमारे शरीर के अनुसार है, कौन सी आत्मा के अनुसार है, कौन सी प्राण के अनुसार है? कैसे समझेंगे जी? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये इसमें जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। और ये तीखा है। क्या है जी? तीखा। इतना तीखा है कि आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को अलग अलग करता है। आत्मा की सुनना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से संपर्क करता है, आत्मा के संपर्क में है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में रहता है। तो तीसरी बात हमने यहां देखी कि परमेश्वर का वचन क्या है जी? आत्मा की तलवार। फिर उसके बाद यिर्मयाह 23:29 23:29 यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग सा नहीं है। सो अगली बात क्या है जी? परमेश्वर का वचन क्या है? आग सा, आग की तरह काम करता है परमेश्वर का वचन। आगे, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है फिर भी क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले? जो पत्थर को फोड़ डाले।
तो दो बातें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आग सा है और परमेश्वर का वचन हथौड़ा सा। परमेश्वर का वचन आग के समान काम करता है और परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान काम करता है। आग क्या करती है? सोना, धातु, चांदी आग में जब डाली जाती है, आग में उसको ताया जाता है, पकाया जाता है, तो गंदगी उसमें से क्या हो जाती है जी? दूर। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भी आग की तरह काम करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, हमारी जुबान को शुद्ध करता है, हमारी आंखों को, हमारे हाथों को, पांवों को, हमारे पूरे जीवन को परमेश्वर का वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। ये आग के समान काम करता है, आग है। फिर परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है जी? हथौड़ा। हथौड़ा सख्त से सख्त चीज जो है हथौड़े से तोड़ी जा सकती है। बहुत बार हमारे अपने दिल बहुत सख्त हुए होते, पत्थर की तरह कठोर हुए होते, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन जगा देते हैं, प्रभु की हुजूरी में उपस्थिति में रहते हैं, तो वचन जो है हथौड़े की तरह हमारे जीवन में काम करता है, हमारी सख्त दिली को तोड़ता है। और जब हम वचन दूसरों को सुनाते हैं तो उनके सख्त दिल को भी वो क्या करता है? तोड़ता है। तो वचन आग है और वचन हथौड़ा है। उसके बाद पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23, पहला पत्रस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। यहां परमेश्वर के वचन को अविनाशी बीज बोला गया। क्या बोला गया जी? अविनाशी बीज, नाश ना होने वाला बीज। परमेश्वर की जिंदगी जिसमें, परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर की सामर्थ्य जिसमें है, परमेश्वर का वचन क्या है? वो बीज है जो कभी नाश होने वाला नहीं। हम फल या सब्जी या अनाज, उसके बीज को हम जब बोते हैं उसमें जीवन होता है, उससे फसल पैदा होती है। मेरे जीजों, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन वो अविनाशी बीज है, वो नाश नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें परमेश्वर का जीवन है। किसका जीवन है जी? परमेश्वर का जीवन। सो परमेश्वर के वचन से जब हम अपने आप को भरते हैं तो परमेश्वर के जीवन से भरते हैं। परमेश्वर की जिंदगी हमें भरती है, परमेश्वर का स्वभाव हमें भरता है। इतना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसके लिए समय निकालना। फिर उसके बाद भजन 119 105 पर, भजन 119 पद 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है जी? दीपक। दीपक और मार्ग के लिए
उजाला है। वचन जो है वो हमारे लिए दीपक, आज की भाषा में यदि हम कहें, आज की भाषा में उसका वचन हमारे लिए बल्ब है। बल्ब जब हम जलाते हैं तो रात का अंधेरा जो है वो दूर करता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है दीपक। उस समय दीपक इस्तेमाल होते थे, इसलिए दीपक इस्तेमाल किया गया। सो परमेश्वर का वचन दीपक या बल्ब है या ट्यूब है, जो हमारे जीवन में अंधेरे को दूर करता है, जो हमें सही मार्ग दिखाता है, कैसे हमें चलना है, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे हम शैतान पर जय पा सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे हमें करना चाहिए। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के बल्ब या दीपक या ट्यूब के द्वारा हमको पता लगता है। वो हमारा दीपक और हमारी ज्योति, हमारा नूर, हमारी रोशनी परमेश्वर का क्या है जी? वचन। तो यदि वचन से दूर रहेंगे तो आप अंधेरे में रहेंगे और ज्योति में रहेंगे, है जी? अंधेरे में रहेंगे। सो 10-15 मिनट से काम नहीं चलेगा। 10-15 मिनट वचन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ो। ज्यादा हो सके तो अच्छी बात है। आप कहोगे मेरे पास काम बहुत है। हर एक को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए। कितने घंटे दिए? कोई है यहां जिसको 24 से कम मिले? 30 घंटे मिले? हाथ खड़ा करो। है जी? कोई नहीं है। कोई नहीं है जिसको 22 घंटे मिले। मैनेज करना सीखना है। परमेश्वर के वचन को पहल देना सीखना है, तो अंधेरे में रहेंगे। इफिसियों 5:26, इफिसियों 5:26। इफिसियों 5:26 कि उसने वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध और पवित्र बनाए। तो यहां वचन को क्या बताया गया है? दूध या खीर बताया गया है? जल। यहां वचन को जल बताया गया कि तुमने आज जल का इस्तेमाल किया। मुंह धोया किसी है जी? कोई नहाकर आया? ये तो शर्मा रहे हैं। देखो जितना हम पूछ रहे हैं कि मुंह धोया, जल का इस्तेमाल किया, हाथ नहीं खड़ा करते। मिस्टर जी भी हाथ नहीं खड़ा करते। हम सब ने पानी का इस्तेमाल किया। अब तो मौसम बदल गया, सभी नहाए भी होंगे। क्यों जल का इस्तेमाल करते हैं? जल हमें शुद्ध करता है। क्या करता है जी? शुद्ध करता है। हम नहाते हैं तो शारीरिक रूप से शुद्ध होते हैं। मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, शारीरिक रूप से हमारा मुंह और हाथ शुद्ध होते हैं। तो परमेश्वर का वचन जल है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है जी? शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है।
शारीरिक रूप से आप में से कितने हैं जो एक हफ्ते के बाद इतवार को मुंह धोते हैं? सिर्फ है भैया, या सिर्फ इतवार को ही नहाते हैं? लेकिन आत्मिक रीति से तो हम करते हैं। हमें से कई सिर्फ इतवार को आकर परमेश्वर के वचन के जल से अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो कब करना चाहिए जी? हर रोज। क्योंकि हर रोज संसार में चलते चलते हम पर मिट्टी गिरती है, फिर हमारे शरीर के अंदर से भी पसीना निकलता है, गर्मी में वो दिखने लग जाता है, सर्दी में दिखता नहीं। सर्दी में वो क्या है, दिखता नहीं, लेकिन जब हम नहाते हैं तो हमें पता लगता है ना कि हमारी चमड़ी पर पसीना जमा हुआ है। तो यदि जल का इस्तेमाल ना करें तो शारीरिक रीति से हम क्या रहेंगे? गंदे रहेंगे, साफ रहेंगे? गंदे रहेंगे। इसी प्रकार आत्मिक रीति से भी हम गंदे रहते हैं जब हम वचन के जल से अपने आप को शुद्ध नहीं करते। तो वचन के जल से अपने आप को सिर्फ इतवार को शुद्ध करना है जी? हर रोज हमें आत्मिक रीति से भी अपने आप को प्रतिदिन शुद्ध करना है। प्रतिदिन अपने आप को क्या करना है? आत्मिक रीति से शुद्ध करना है। यदि वचन से शुद्ध नहीं करेंगे, वचन के जल से, तो गंदगी भरती रहेगी। वचन जो जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर बैठ जाता है, उसको सीखे जाते हैं, उसका फिर हम इस्तेमाल करें। प्रतिदिन इस वचन से अपने आप को, वचन के जल से अपने आप को धोएं। तो आत्मिक रीति से हम क्या रहेंगे? साफ रहेंगे। क्या रहेंगे? साफ रहेंगे। जो शारीरिक रीति से अपने आप को साफ नहीं करते, उनके पास से पसीने की बदबू आती है ना। कई लोग बाहर के कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन बनियान वगैरह चेंज नहीं करते, उनको बहुत बदबू आती है उनके पास। इसी रीति से आत्मिक रीति से बदबू आती है। बहुतों के अंदर से खुशबू आने की बजाय प्रभु के दास कहते हैं हम मसीह की सुगंध है। मसीह की क्या है? हम सुगंध का मतलब खुशबू है। तो आप पर में बुलाए गए हैं ताकि हमारे द्वारा मसीह की खुशबू जो है वो दूसरों तक पहुंचे। मसीह की खुशबू का अर्थ क्या है? मसीह जैसा स्वभाव, मसीह जैसा प्रेम दूसरों पर भी प्रकट हो, मसीह जैसी दया, मसीह जैसे क्षमा करता है वैसे ही हम ऐसे क्षमा करें। तो जब हम मसीह जैसा जीवन गुजारते हैं, मसीह के प्रेम के समान चलते हैं, तो हम दूसरों के लिए हमारा जीवन जो है खुशबू बनता है। क्या बनता है जी? खुशबू बनता है। दूसरों के लिए हम आशीष बनते हैं। यदि खुशबू नहीं बन रहे तो हमारे जीवन से क्या आएगी? बदबू आएगी। क्या आएगी जी? फिर हम ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे कि हमारे अंदर से आत्मिक रीति से गुस्से की बू आती है, घमंड की बू आती है,
लालच की बू आती है, सुस्ती लापरवाही की बू आती है, ढिठाई की बू आती है। तो परमेश्वर के वचन के जल से प्रतिदिन अपने आप को क्या करें जी? शुद्ध करें। परमेश्वर के वचन से अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। उसके बाद भजन 19 का 10, 19:10 पढ़िए। भजन 19:10। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले शक्ति से भी बढ़कर मधुर है। 9 पढ़ो, 9 और 10 दोनों। यहोवा का भय पवित्र है, वे अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यहोवा के नियम, यहोवा के नियम का मतलब यहोवा का, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। पूरी रीति से धर्म में है। परमेश्वर का वचन सच्चाई है, सत्य में तो क्या सच्चाई है और धर्ममय है। परमेश्वर के धर्म, परमेश्वर का धर्म कैसा है वचन से पता लगता है। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है वचन से पता लगता है। आगे वो तो वे तो सोने से परमेश्वर के वचन जो है सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर और कुंदन से बढ़कर मनोहर है, सुंदर है। सोने से भी बढ़कर सुंदर है परमेश्वर का वचन। वो हमारी आत्मा को संवारता है। दुनियावी सोना शरीर को संवारता है। दुनियावी सोना उसको इंसान प्रेम करता है, मुट्ठी बना के पहनते हैं। यहां भी रख लेते हैं, यहां भी रखते हैं, इधर भी डालते हैं। वो एक शारीरिक रीति से हमारी सजावट का कारण है। इसी रीति से परमेश्वर का वचन जो है वो सोने से भी अधिक मनोहर खूबसूरत है। वचन से जब हम भरेंगे तो हमारे आत्मिक जीवन को वो क्या बनाएगा? सुंदर बनाएगा। क्या बनाएगा? सुंदर बनाएगा। फिर इब्रानिय 6 है 18 और 19 पर। इब्रानिय 6 है 18 और 19 पर। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वे आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। तो हमने आज बहुत सी बातें सीखी। सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या है जी? दूध है। क्या है? दूध है। प्रतिदिन दूध पिए। ठोस भोजन अगर खाने लग जाते हैं तो भी दूध
सेहत के लिए अच्छा है। ठोस भोजन यदि हम खाते हैं, उसके साथ साथ भी दूध को संपूर्ण भोजन बोला गया। क्या बोला गया? परफेक्ट भोजन। तो वचन जो है हमारी आत्मा के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परफेक्ट फूड है। फिर दूसरी बात, ठोस भोजन, सॉलिड फूड। वचन जो है ठोस भोजन है। तो वचन से अपने आप को भरें। फिर उसके बाद हमने देखा कि वचन जो है वो क्या है? तलवार है। क्या है जी? ये तलवार का हम इस्तेमाल करें जब हमारा दुश्मन शैतान हमारे खिलाफ आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान के खिलाफ इस तलवार का इस्तेमाल किया। जब 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु उपवास में थे, उसके बाद शैतान परीक्षा करने के लिए आया। यीशु मसीह ने इस वचन की तलवार के द्वारा उसका सामना किया। कहा लिखा है, लिखा है, लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो बोलकर उस वचन की तलवार का इस्तेमाल करते हुए शैतान पर यीशु ने जय पाई। तो शैतान जब हमारे जीवन में भी बुरे ख्याल लाता है, परमेश्वर के वचन के उलट ख्याल लाता है, उन ख्यालों का सामना परमेश्वर के वचन की तलवार के द्वारा हम कर सकते हैं। उसकी तलवार का इस्तेमाल करते हुए हम शैतान पर जय पाते हैं। फिर उसके बाद वचन जो है हथौड़ा और आग है। सख्त दिली हमारी टूटेगी। कई लोग प्रभु में आने के बाद भी सख्त होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, माफ नहीं करते। वो कहते हैं मैं सबको माफ कर दूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वचन कहता सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। लेकिन हम कई बार सबसे मेल मिलाप रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते इसने तो मुझे बहुत चोट पहुंचाई, इसने मेरी बहुत बेइज्जती की, इसने मेरी बहुत विरोधता की। कुछ भी किया, हमने भी प्रभु के खिलाफ बहुत कुछ किया। हमने भी प्रभु के खिलाफ बहुत कुछ किया, ऐसे काम, ऐसी बातें की जिनसे प्रभु को दुख होता है। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। कम मरा जब हम पापी ही थे, बुरे थे। तो अगर किसी ने बुराई की है, माफ कर दीजिए, मेल कर लीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, दूसरे का नुकसान कम है। दूसरे का नुकसान नहीं, आपका खुद का नुकसान है। जब हम माफ नहीं करते तो हमारा नुकसान होता है। याकूब 1 अध्याय 23 से 25 में पढ़ लीजिए। याकूब 1 23 से 25। याकूब 1 अध्याय 23 से 25। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, देखता है। आगे, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध
स्वतंत्रता की व्यवस्था, आजाद करने वाला वचन। यहां वचन को शीशे के समान बताया गया। शीशे का इस्तेमाल करते कितने जन करते हैं रोज? हाथ खड़ा करें जितने शीशे का इस्तेमाल करते हैं रोज। क्यों करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्यों करते हैं बताओ? ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है। शीशे का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हाँ जी, शेर के अलावा तो नहीं करते? शेर के अलावा हाँ, वो भी कारण है, शेर करने के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? है जी, कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल सही बात। और कोई बताएगा? कैसे लग रहे हैं? सफाई मुंह की अच्छी हो गई है, मिट्टी तो नहीं लगी हुई, नाक पर नाक तो नहीं लगा हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि शीशा जो है वो हमारी शक्ल हमको दिखाता है। कैसे हैं हमारी शक्ल हम पर प्रकट करता है, हम कैसे हैं बताता है। अच्छे लग रही है या नहीं, है ना? शेव अच्छी तरह हो गई है या नहीं, मेकअप अच्छी तरह हो गया है या नहीं, कहीं लिपस्टिक पूछों की जगह तो नहीं लगी। तो कहने का मतलब ये है, शीशा जो है हमारे चेहरे को दिखाता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन है हमारे आत्मिक चेहरे को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक चेहरे को दिखाता है कि आत्मिक रीति से हमारी शक्ल कैसी, आत्मिक रीति से हमारी शक्ल यीशु जैसी है या अभी भी शैतान जैसी। आत्मिक रीति से हमारी शक्ल आत्मिक मनुष्य जैसी है या अभी भी संसार के लोगों की जैसी। कितना गुस्सा हमें है, कितना झूठ है, कितना लालच भी है, कितना घमंड है, दीनता, प्रेम में हम चल रहे हैं या नहीं। तो वचन जो है हमारी आत्मिक हालत को बताता है। जिस प्रकार भौतिक शीशा जो है हमारी शक्ल को दिखाता है, इसी प्रकार हमारी आत्मिक शक्ल को वचन जो है शीशे के रूप में दिखाता है। जरूरी है परमेश्वर का वचन या नहीं है जी? हाँ जी बोलिए, जरूरी है वचन पढ़ना या नहीं? वचन से अपने आप को भरे। कुलुस्सियों 3:16 में पौलुस क्या कहता है? मसीह का वचन तुम में कितना बसने पाए? अधिकाई से बसने पाए, बहुत बसे तुम में। मसीह का वचन तुम में कितना बसे जी? 10-15 मिनट पढ़ोगे कभी कभार, उससे अधिकाई से नहीं बसेगा। जो 10-15 मिनट पढ़ने वाले हैं वो कई बार रोज भी नहीं पढ़ते। इसका मतलब उनके अंदर पूरी भूख प्यास नहीं है अभी वचन की, तो 10-15 मिनट से नहीं बनेगा काम।
1 घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा वचन को दीजिए। मैनेज करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो निकाल सकेंगे। जो वचन से भर लेंगे तो हम मसीह की जिंदा पत्री बन जाएंगे। और उसके अंदर तुम मसीह के जिंदा खत हो, जिंदा पत्री हो। जीवित पत्री मसीह की हो, जीवित खत मसीह के हो। जब वो खत भेजता है, पत्री भेजता है, आजकल तो रिवाज बदल गया, आजकल तो फोन से बात हो जाती है और वीडियो के द्वारा आमने सामने हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। है जी, हाँ, वचन भी सुन लेते हैं। लेकिन एक समय था जबकि लेटर आते थे, चिट्ठियां आती थी। तो चिट्ठी जब आती थी, उससे चिट्ठी के भेजने वाले के बारे में हमको जानकारी पता चल जाती थी कि वो जो चिट्ठी लिख रहा है तो खुश है या दुखी है, गुस्से में है या प्रेम से लिख रहा है। पता लगता है या नहीं? तो कहते तुम मसीह की जीवित पत्री हो। इसका अर्थ क्या है? तुम में से मसीह का प्रेम दिखता है, मसीह का स्वभाव दिखता है। तो वचन जो है वो एक शीशे के समान है, हमको रोजाना दिखाएगा कहां हमको सुधार करना है, कहां हमको अपने जीवन में बदलना है। इस शारीरिक रूप से हम अपने चेहरे को देखते हैं, वैसे ही अपने आत्मिक चेहरे को हम, आत्मा के चेहरे को, आत्मिक जीवन को हम देख सकेंगे। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन। क्योंकि वचन क्या है? शीशा। क्या है? शीशा। तो वचन शीशा है, वचन तलवार है। इस तलवार का इस्तेमाल करके हम शैतान को भगाएंगे, उस पर जय पाएंगे। वचन आग है और हथौड़ा है, प्रतिदिन हमें शुद्ध करता है। जो दूसरों को सिखाते हैं तो वो भी, उनके जीवन में भी शुद्धता आती है। फिर वचन ऐसा बीज है जिसमें परमेश्वर का जीवन है। वचन में परमेश्वर का जीवन है। तो वचन वो दीपक या ज्योति है, लाइट है, ट्यूबलाइट है। वचन बल्ब है। उसके बाद हमने देखा कि वचन जो है जल है, वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। फिर वचन गोल्ड या सोना, सोने की तरह कीमती है। वचन, उसके साथ हनी भी था। हनी शहद। जब हमारा हाजमा सही होता है तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो शहद की तरह हमको क्या लगता है? मीठा लगता है। क्या लगता है? शहद की तरह मीठा लगता है। हाँ, कई बार वचन को कड़वा भी लगता है, लेकिन कड़वी दवाई जो है वो खाने से, कड़वी दवाई यदि खानी पड़ती है, कड़वी जड़ी बूटी खानी पड़ती है, उससे हमारी सेहत जो है अच्छी होती है। लेकिन आमतौर पर वचन क्या है? हमें मीठा लगता है। तो कितना जरूरी है प्रतिदिन वचन पढ़ें। यदि पिछले दिनों में वचन को स्थान नहीं दिया
पहल नहीं थी, आज से फैसला करें कि आप प्रभु का वचन जो है प्रतिदिन पढ़ेंगे। कुछ सेवकों ने नियम बनाया। एक सेवक था, बहुत बड़े हुए हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं। उनका नियम था कि जब तक वो वचन नहीं पढ़ लेते थे, वो सुबह का भोजन नहीं करते, नाश्ता नहीं करते। तो अपने जीवन में अच्छे नियम बनाए। सबसे अच्छा है सुबह उठकर वचन पढ़ने को समय दें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें। दोपहर को समय मिलता है, दोपहर को भी करें, रात को भी। तो प्रभु हमें अनुग्रह दे, इस वचन के द्वारा हम प्रभु में उन्नति कर सकें, प्रभु के स्वभाव में, उसकी इच्छा के केंद्र में बने रहें, उसको महिमा दें और हम दूसरों के लिए आशीष बने। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु अनुग्रह दे, हमें से प्रत्येक के अंदर अपने वचन की भूख प्यास बढ़ा। तेरे वचन से हम प्रतिदिन भरे। तेरा वचन हमारे अंदर सचमुच दिखने पाए। हम मसीह की पत्री, जिंदा पत्री हर दिन बनने पाए। तेरा वचन प्रतिदिन हमें धोने पाए। तेरा वचन प्रतिदिन हमें सामर्थ्य दे, हमारे आत्मिक रीति से तरक्की करें। ओ हालेलुया, अपने आप को, इन सब चीजों को तेरे हाथ में देते हैं। तेरे अनुग्रह में, पहचान में हम प्रतिदिन तेरे वचन के द्वारा बढ़ेंगे। वचन की भूख जिन चीजों ने कम की हुई है प्रभु, उन सब चीजों को हमारे अंदर से निकाल दे, ताकि तेरे वचन की भूख प्यास हमारे अंदर हो। हम प्रतिदिन अपने आप को वचन से भरें और वचन में चले प्रभु। अधिकाई से वचन हमें बसने पाए और उसमें बने रहे, उसके अनुसार जीवन गुजारें। हम सब अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।